तैयब खान साहब है पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार, मेजर जनरल के सिन्हा साहब है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और करगिल वॉर के हीरो हैं, अमित रैना साहब कश्मीरी पंडित मेरे साथ हैं, इरशाद अहमद खान लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के मेरे साथ है, और हुमायूं सरफराज एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो मेरे साथ है। अब तैयब खान साहब आप बताइए, समीर दिनेश चौधरी इस नाम के किसी आदमी को जानते हैं आप? नहीं, पहले तो मैं आप जिस टॉपिक पर बात करें उस पर बात करना चाहूँगा। बाकी ये है कि जो सीमा साहिबा ये हैं ही आपकी शहरी हैं, और आप एक नॉन इशू को जो इशू बनाकर आपका एक रवायत है इंडियन मीडिया की, वो इस तरह के मसलों को जो है वो उजागर करता रहता है, बजाय कि वहाँ जो इंडियन में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, मकबूजा कश्मीर में जो वायलेशन हो रही है, उन संजीदा मामलात को आप नज़रअंदाज करने के लिए इस तरह के जो है वो गैर संजीदा जो है वो टॉपिक्स पर जो है वो आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। फिर उससे जो है वो उन मामलात को जो है वो जो संजीदा मामलात हैं उनको पेशे पुष्ट डालकर दुनिया को जो है अपनी तरफ राग़िब करने की नाकाम कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो सीमा साहिबा हैं इनकी आप लैंग्वेज देख लें, हिंदुस्तानी है, हिंदू किस्म की लैंग्वेज है, पाकिस्तानी लैंग्वेज नहीं है। और ये जो टॉपिक परिवार को उठा के लिया के बारे में पता करने के लिए एविडेंस कोई है नहीं, बस वैसे ही बस एक आप लोगों की रिवायत है कि बस वो एक ही बात टीवी में बोल रहा है मेरे भाई कि हाँ मेरी बीबी है गुलाम हैदर, रोज बोल रहा है, दो पासपोर्ट बन गए उसके पाकिस्तान के। सर कोई आपके पास एविडेंस है तो आप लोग क्यों नहीं जाते, आप लोग उस पर दुनिया को बताएं, एविडेंस पेश करें, बजाय कि टीवी चैनल पर बैठकर आप लोग जो है मतलब लोगों को गुमराह करने की जो है नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अमित रैना जी गुमराह कर रहे हैं, चलिए आप एक ही बात बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अमित रैना साहब हम गुमराह कर रहे हैं।